बता दें, संसद कूच का ऐलान कर चुके किसानों से 3 केंद्रीय मंत्री बातचीत करेंगे। पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय, किसानों से बात की जाएगी। इस समय हम आपको बता दें कि नोएडा और दिल्ली के बीच में जितनी सड़कें हैं वो जबरदस्त जाम है, जो जहां है वो वहां का वहां फंस गया है। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और संसद जाने की बात किसानों के द्वारा की जा रही है। भारी संख्या में, बड़ी संख्या में किसान जो है वो इस समय नई दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश से जितने बॉर्डर मिलते हैं दिल्ली में, उन सभी को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद किसान काफी मात्रा में, काफी संख्या में, माफ कीजिए, अंदर जा चुके हैं। नोएडा प्रदर्शनकारी किसानों पर हम बड़ी खबर अब बता दें कि अब सरकार की तरफ से बात आई है कि 3 केंद्रीय मंत्री बात करेंगे। रविंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। रविंद्र, किसानों ने आह्वान किया था आज आंदोलन का और ये हम सब जानते हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस इस कदर फेल हो जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। इस समय दिल्ली, नोएडा, दिल्ली, यूपी की जितनी सड़कें हैं कनेक्टिंग, वो बुरी तरह जाम में लोग फंसे हुए हैं और कहीं समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी किधर ले जाए। इस बीच खबर ये मिल रही है कि 3 केंद्रीय मंत्री बात करेंगे, लेकिन बात कब करेंगे? शोभना, मैं सुबह आज 8 बजे निकला हूं और यहाँ पर जहां आपसे बात हो रही है, यहाँ पहुंचने में 1.25 घंटा लगा था। सुबह की बता रहा हूं। जाहिर सी बात है, अब तो बहुत पूरे दिन हो गया है, तो चारों तरफ जाम है और ये जाम की मुख्य वजह, जैसा आप दिखा भी रही हैं दर्शकों को, किसानों का कुछ दिल्ली कुछ 13 तारीख को ऐलान भी कर दिया है कि वो दिल्ली में संसद का घेराव भी करेंगे और इसलिए बड़ी मात्रा में किसान आ रहे हैं। अब सरकार पिछली बार की गलतियों से एक तरह कहा जा सकता है कि सबक लेते हुए तुरंत एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का निर्णय लिया है। पीयूष गोयल उसमें बात करेंगे, जो पहले भी पिछली बार भी जो बातचीत हुई थी किसानों के साथ, उसमें पीयूष गोयल एक सदस्य थे। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा उसमें रहेंगे सदस्य में। पिछली बार नरेंद्र सिंह तोमर थे, जो अब मध्य प्रदेश में चले गए हैं, विधायक बनकर वहां पर स्पीकर हैं, तो अर्जुन मुंडा को दिया गया है जिम्मेवारी। अर्जुन मुंडा रहेंगे और नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं। और सरकार की तरफ से यह बताया जाएगा कि एमएसपी कानून की जो बात आप कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, सरकार एमएसपी को पिछले 10 साल में कितनी गुना बढ़ाया है, हर आइटम पर बढ़ाया हुआ है, इसकी जानकारी उनको देंगे और उनको मनाने के भरोसे में लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब देखिए, चुनाव, लोकसभा चुनाव भी होने हैं। अगर यही हालात रहे, दिल्ली की स्थिति बिगड़ती है, दिल्ली यानी हरियाणा, पूरे एनसीआर की स्थिति बिगड़ती है, तो इससे कहीं ना कहीं सियासी नुकसान भी हो सकता है और लोगों को परेशानी भी होगी। इससे बचने के लिए सरकार ने तुरंत फैसला लिया है कि 3 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे। ये चंडीगढ़ जाएगा। हो सकता है आज देर शाम को ये तीनों मंत्री चंडीगढ़ पहुंच जाए और चंडीगढ़ में किसान नेताओं से बातचीत करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। अरे बिल्कुल ठीक है रविंद्र, एक तरफ तो संसद में श्वेत पत्र लाने की तैयारी में है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं वित्त मंत्री के भाषण के, लेकिन आप समझ नहीं सकते हैं और आपने बताया ही है, हालात बेहद खराब है। मतलब दिल्ली नोएडा के बीच मैं कहूं और दिल्ली से उत्तर प्रदेश की दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, बुरी हालत है। मतलब हजारों की संख्या में वाहनों की कतार लग गई है, जो जहां है वो वहीं फंसा हुआ है, चारों तरफ से गाड़ियां आ गई हैं। इसको लेकर अब क्या अपडेट आपके पास, क्या किया जा रहा है? क्या सिर्फ इस घोषणा से काम हो जाएगा, किसान पीछे लौट जाएंगे जो ये कह दिया है कि भाई 3 केंद्रीय मंत्री बात करेंगे? सरकार अपनी तरफ से तो यही कोशिश कर रही है कि किसानों को मनाया जाए, किसान नेताओं से बातचीत की जाए। हालांकि जब किसानों ने ये ऐलान किया था उसी समय उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, कई ऐसे लोगों का मानना है। लेकिन जब उन्होंने कुछ कर गया, दिल्ली घेराव एक तरह से कर दिया है, खासकर जैसा आपने बता भी रही है, बॉर्डर उस तरफ बुरी हालत है। मैं बता दूं कि मैं वैशाली में रहता हूं और वैशाली में जब बात हुई है अपने परिवार से, पूरे जो गलियां हैं उस पूरे गलियों तक, अंदर की सड़कों तक गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है रविंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। इस समय मुझे शिवांग का रुख करना है। शिवांग बैठे हुए हैं, शिवांग इस समय मौजूद है जहां पर किसान धरने पर बैठे हुए। शिवांग, जरा मुझे तस्वीरें दिखाइए और अगर मुमकिन है तो बात करवाइए किसानों से या हालात की जानकारी दीजिए। इस समय कैसी तस्वीर है यहाँ पर? जी देखिए शोभना जी, यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में कि किसानों ने 3 लेयर के बैरिकेड को तोड़कर किसान इस समय यहाँ पर दलित प्रेरणा स्थल पर आ चुके हैं। कर रहे हैं कि उन्हें दिल्ली जाना है। आज उनका दिल्ली कूच का उनका आह्वान था। 6 महीने से वो बैठे हुए थे नोएडा अथॉरिटी पर, उनकी बातें नहीं सुनी गई, उनकी मांग नहीं सुनी गई। हाईकोर्ट का आदेश था, उसके बावजूद उस पर अमल नहीं करा गया।